20 नवंबर 2020 गुरुदेव अपने घर बदलेंगे और मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि में गुरु की नीच राशि होती है। क्या वो नीच फल देंगे? वृषभ लगन एवं वृषभ राशि की बात है, लेकिन एक बात विचारणीय है। गुरुदेव वहां शनिदेव के साथ रहेंगे, जो शनिदेव स्वगृही है, इसलिए गुरुदेव की नीचता भंग। तो इसे हम यूं समझे कि यह एक नीच भंग राजयोग का जन्म हो जाता है। गोचर मंडल में नीच भंग गुरुदेव आपको देना क्या चाहते हैं? जब अभी तक आप जिस भी स्थिति में अपने कर्म क्षेत्र में हैं, अपने जीवन में है, उस स्थिति से आपको ऊपर की ओर उठाना, आपके रहन सहन, आपके स्टैंडर्ड, आपकी जॉब, वहां जो पोजीशन है, इन सब में आपको उच्चता की प्राप्ति कराएंगे। यही तो गुरुदेव की नीचभंग राजयोग का प्रभाव है। नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, यह तो राजयोग के हिस्सा है। लेकिन नीचभंग राजयोग में यह प्राप्ति होगी, धीरे धीरे प्राप्ति तो होगी, इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं। गुरुदेव की दूसरी महत्वपूर्ण बात हो जाती है, त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी के साथ। बुरे से बुरे, अशुभ से अशुभ ग्रह भी यदि अधिपत्य को लेकर बैठे हैं, तो यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो आप निश्चित जाने कि उनकी यह अशुभता दूर हो गई। तो फिर गुरुदेव आपके भाग्य त्रिकोण में बैठ के आपके भाग्य को बलि करेंगे। वहां से आपके लग्न शरीर को देख रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखेंगे। आपके मन बुद्धि को देख रहे हैं, आपके मन बुद्धि को हमेशा अच्छे स्थिति में रखेंगे। तो क्या होगा? 3 त्रिकोण शुभता की क्षेत्र में, तो फिर इससे बड़ा राजयोग और क्या है? जब शरीर, मन और भाग्य आपके साथ हो तो आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। यह स्थिति बनी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यही गुरुदेव एक राजयोग कारक शनिदेव के साथ बैठे हैं। तो शनिदेव अपने राजयोग कारकत्व का प्रभाव तो गुरुदेव में डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कर्म के क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, नाम यश की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, और जॉब के लिए प्रयासरत हैं, चाहे वह जॉब आपके विदेश जाने से जुड़ी हो, चाहे वह जॉब आपके प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हो, वह तो आपके लिए लाभदायक और सफलता उसमें दिखेगी। यह गुरुदेव की महिमा है। ऐसे भी नियम कहते हैं कि जब गुरुदेव गोचर में अपने परम मित्र सूर्य के नक्षत्र में हैं, प्रवेश करेंगे, तो उनकी शुभता बढ़ जाती है। और सूर्य तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से लाभ। चतुर्थ स्थान के स्वामी सूर्यदेव, चौथे घर का स्वामी सूर्यदेव, तो चौथे घर से संबंधित सुखों को तो बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी के लाभ देंगे, अपने नए वाहन खरीदवाएंगे, आपको भूमि भवन के सुख देंगे, घरेलू सुखों को बढ़ाएंगे, आपको समाज में, जनता के बीच में पब्लिसिटी करने वालों के लिए ये सब अच्छे संकेत देते हैं। वृषभ तो जिनका स्वामी शुक्र है और कला के क्षेत्र में उनकी तो पकड़ होती है, तो कला के क्षेत्र में आपकी पहचान बन जाएगी। जो वृषभ वाले मूवी, फिल्म, यूट्यूब वीडियो कुछ भी बनाते हो, जो कला से जुड़े हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह पूरे वर्ष। 1 वर्ष की अवधि उन्हें इस जगहों में उनकी पहचान बनने वाली है, नाम की प्राप्ति होगी, यश बढ़ेंगे। वृषभ वालों के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह इन भावों में जा करके गुरुदेव आपके लिए शुभाशुभ फल दे रहे हैं।
अब आगे देखिए गुरुदेव कैसे शुभाशुभ फल आपको देते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आगे देखते हैं गुरुदेव की शुभ स्थिति और शुभ दृष्टियों से क्या क्या प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले आपका मन पूरे वर्ष प्रसन्न रहेगा, उत्साह से भरा रहेगा। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा काफी बढ़ी चढ़ी। आप छोटे मोटे कार्य के लिए कभी प्रयास नहीं करेंगे। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर है, आपके सर पर है, आपके विचारों पे है, आपकी सोच पर है, तो फिर नीचे लेवल का सोच कैसे रहने देंगे। इसलिए हमेशा आपके सोच को बड़ा करेंगे। तीसरे घर पराक्रम होती है, जहां उन पर गुरुदेव की दृष्टि है और ये तीसरे घर आपके कार्य करने का तरीका भी है। तो आपके कार्य करने के तरीका, आपकी सोच में एक ऐसा बदलाव जो सकारात्मक रूप को जन्म देने वाला बन जाता है और आपके कार्य इन्हीं सोचों के द्वारा बनना शुरू हो जाता है, जो उच्चता की ओर ले जाता है। यदि आप जॉब करते हैं तो उस क्षेत्र में आपको सफलता, उच्चता की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप जाने वहां आपकी बहुत महत्वपूर्ण पहचान बनने वाली है। आपकी कार्यशैली अपने आप बदल जाएंगे और आप दंग रहेंगे। आपके ऊपर बोस मेहरबान रहेंगे। तीसरा पराक्रम है, छोटे भाई बहन है। जिन्हें अभी तक छोटे भाई बहन की सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें प्राप्ति होगी, और जिनके साथ अभी तक कोई विवाद है तो वह समाप्त होंगे। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी और मधुरमय संबंध बना रहे। ऐसी यात्राएं होती है जो लंबी दूरी को ना हो, परंतु आपके लिए दोनों यात्राएं महत्वपूर्ण है। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्रा, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं गुरुदेव, विदेश यात्रा तो कराएंगे ही, लेकिन छोटी यात्राएं भी काफी होगी। वह लाभदायक गुरु की दृष्टि है। और जिन लोगों का कार्यशैली, कार्य क्षेत्र प्रकाशन से जुड़ी है, मूवी से जुड़ी है, फिल्म से जुड़ी है, और जिनका कार्य एक्टिंग है, जो अभिनेता है, उनके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। लेखन, प्रकाशन, ट्रांसपोर्ट और किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कार्य यदि आपके जीवन में है तो आप जाने इस पूरे वर्ष में आपके लिए लाभदायक और धनदायी रहेगा, क्योंकि इनकम के सामने गुरुदेव की दृष्टि है। और साथ साथ में इन क्षेत्र में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो वह नया शुरू होने वाली है। तीसरे स्थान पर दृष्टि गुरुदेव की बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि, और यह दृष्टि बहुत स्पेशल है, क्योंकि पंचम भाग्य स्थान से पंचम स्थान पर दृष्टि आपके लिए उच्च शिक्षा निश्चित है। शिक्षा में किसी भी तरह के विघ्न, बाधा, रुकावट थे समाप्त, और वह सुचारू चलेंगे। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे क्षेत्र है, और जो शिक्षा के क्षेत्र में जॉब भी पाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे से समय है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जॉब करते हैं उन्हें प्रमोशन, इंक्रीमेंट का योग है। तो यह शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संकेत है। यही तो संतान का घर है। संतान की तरफ से बहुत अच्छे न्यूज़, खुशखबरी मिलने वाली है। आपके किसी न किसी एक संतान का भाग्योदय दिखता है। भाग्य स्थान पर दृष्टि डालें, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। संतान की शिक्षा, कैरियर के लिए बहुत अच्छे संकेत। जिन्हें अभी तक संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इस माह में संतान के सुख प्राप्ति होंगे। यही पंचम स्थान आपका प्रेम प्रसंग है, तो प्रेम प्रसंग मधुरमय है, भाग्यशाली है, और नए प्रेम प्रसंग की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन जब बात होती है विवाह की तो वह भी संपन्न हो सकते हैं,
क्योंकि यह प्रेम आपके लिए भाग्योदय कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बंधने से यह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला बन जाता है। पंचम स्थान पर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, तो यह बहुत ही लाभदायक और धनदायी दृष्टि को दिखाता है। यहां आपको बड़े लाभ की प्राप्ति, लाभ का स्वामी भाग्य स्थान बैठ के आपके शेयर मार्केट को देख रहे हैं, तो शेयर से लाभ दिलाएंगे ही निश्चित। यह महत्वपूर्ण संकेत है। और यही पंचम स्थान से हमें सरकार से लाभ मिलती है। सूर्य के नक्षत्र में पंचम स्थान, भाग्य स्थान, कर्म स्थान, इन सब का सरकार से बड़े कनेक्शन है। इसलिए सरकार की तरफ से लाभ, सरकारी सेक्टर में कार्य करने वालों के लिए बहुत अच्छे, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छे, सरकार से लोन भी चाहते हैं तो आपको मिलेगी, सरकार से सहयोग चाहते हैं तो आपको मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे और लाभ की प्राप्ति होगी। यह बड़ा अद्भुत योग है। एक बात विचारणीय है, आपके यही गुरुदेव अष्टम के स्वामी है, भाग्य स्थान में बैठे। यह क्या है? भाग्य आपके धर्म, कर्म, पूजा पाठ, और पंचम आपके पूर्व जन्मों के कर्म फल, दोनों का मिलन भाग्य स्थान में अष्टमेश इन्वॉल्व है। यहां एक संकेत है धर्म परिवर्तन का। शायद आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरी बात, पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलना, शुभ फल की प्राप्ति इस अवधि में मिलेगी। धर्म कर्म के क्षेत्र में आपकी ध्यान बढ़ेंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। यह महत्वपूर्ण संकेत है। पिता आपके लिए लाभदायक और सहयोगी होगी। अष्टम स्थान पैतृक संपत्ति का है, तीसरे घर पर दृष्टि है गुरुदेव की, लाभ की दृष्टि, भाग्योदय कारक दृष्टि। इसलिए यदि इस अवधि में पैतृक संपत्ति संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होते हैं तो आप लाभ पाएंगे। इतने दिनों से कोई भी अटका हुआ कार्य आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ी है तो आपको इसी अवधि में प्राप्ति होगी। यह महत्वपूर्ण संकेत है। कहीं कहीं नए योगायोग शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस पूरे साल वर्ष में आप भाग्य और धर्म, कर्म, पूजा पाठ से जुड़े रहे। कहीं कुछ कमी दिखेगी तो वह आपको गुरु कृपा से प्राप्ति होगी। अष्टमेश गुरुदेव कभी कभी बड़े उतार चढ़ाव को जन्म देते हैं, दिखा सकते हैं, इसलिए कि लग्न पर दृष्टि है गुरुदेव की। तो बड़े उतार चढ़ाव से बचने के लिए गुरु के शरण में जाएं, गुरु की दीक्षा ले। यदि आप पूर्व से दीक्षित हैं तो गुरु का मन से सेवा और उनकी ध्यान आराधना करें। यह बहुत लाभदायक है। तो इस तरह आप इस राशि फल का लाभ लें। धन्यवाद।